अगर आपको सरकार से पैसे चाहिए तो पहले आपको पैसा देना होगा। ऐसा होता है पलामू जिले में, जहां रोजगार सेवक बिना जेब गरम किए कोई काम नहीं करते। अब लाभुकों का क्या? उन्हें तो बस उम्मीद रहती है कि उनका किसी तरह से काम हो जाएगा, लेकिन वो उम्मीद भी भूखे रोजगार सेवक खत्म कर देते हैं घूस मांगकर। और परेशान कौन होती है? भोली भाली जनता। आप भी देखिए आखिर किस तरीके से मनरेगा योजना में खेल चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। मनरेगा योजना में घूसखोरी का खेल, एक और भ्रष्ट रोजगार सेवक की कहानी। बिना चढ़ावा दिए कोई काम नहीं करते हैं रोजगार सेवक। मनातू के नौडिया पंचायत के रोजगार सेवक है संजय कुमार गुप्ता। पैसा नहीं देने तक रुपए का डिमांड नहीं करने की कहते हैं बात। लाभुक को कई बार पंचायत सचिवालय बुलाकर पैसे की गई है मांग। व्हाट्सएप चैट में घुस लेने का खेल का हुआ है उजागर। क्या रोजगार सेवक की ऐसे ही चलेगी मनमानी? क्या मनरेगा योजना में बिना चढ़ावे का नहीं होगा काम? मंदिरों में भगवान पर हम चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उम्मीद होती है कि हमारी मन्नतें पूरी होंगी। शायद पलामू के रोजगार सेवक अपने आप को भगवान ही समझ बैठे हैं कि बिना चढ़ावे का कोई काम ही नहीं करते हैं। और ये खेल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में हो रहा है। रोजगार सेवक मनरेगा योजना में काम करने के बाद भी रोजगार सेवक डिमांड नहीं करते हैं। मामला पलामू के मनातू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नौडिया पंचायत के ग्राम रहया का है। रहया निवासी प्रवेश अख्तर ने बताया कि उनकी पत्नी और मां के नाम से आम बागवानी स्वीकृत किया गया था। रोजगार सेवक संजय कुमार गुप्ता ने काम के लिए 1500 रुपए भी डलवाए और अपने बेटे विशाल के खाते में 2000 रुपए डलवाया। इसके बाद भी रोजगार सेवक डिमांड करने के लिए 5000 रुपए की मांग कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये घुसखोरी का जीता जागता सबूत है। माँ के नाम से आम बागवानी और अपना पत्नी के नाम से आम बागवानी 2 एकड़ में लगाए थे। जो डिमांड करने के लिए नौडिया पंचायत के संजय कुमार गुप्ता डिमांड करने के नाम से 3500 रुपया। संजय कुमार क्या है? GRS है रोजगार सेवक। और फर्स्ट टाइम सेंसन के समय 3500 रुपया लिया था। जो तिलो रवि प्रज्ञा केंद्र में 1500 रुपया डलवाया था और अपने बेटा को अकाउंट में फ़ोन पे के माध्यम से 2000 रुपया डलवाया था। और उसके बाद जब से डिमांड करने के लिए बोल रहे हैं, 3-4 महीना से कभी पंचायत भवन में बुलाकर, कभी ब्लॉक में बुलाकर 5000 डिमांड कर रहा है। बोल रहा है कि जब तक 5000 रुपया नहीं दोगे तब तक 1 भी रुपया का डिमांड नहीं करेंगे। हम लोग इतना चिलचिलाती धूप में उसका सिंचाई कर रहे हैं आम बागवानी में पूरे परिवार, और पूरे घेराबंदी भी करा दिए हैं, लेकिन अभी तक एक भी डिमांड वो नहीं कर रहा है। बोल रहा है जब तक पैसा नहीं दोगे 5000 तब तक हम नहीं करेंगे डिमांड। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि ऐसे रोजगार सेवक के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और योजना स्थल पे आकर जांच करनी चाहिए। और जो मेरे पास फ़ोन पे के माध्यम से दिए हैं वो साक्ष्य है। जो चैटिंग भी करके पैसा मांग किया है, मेरे पास सारा प्रूफ है सर। अब योजना का लाभ चाहिए तो रोजगार सेवक को चढ़ावा चढ़ाइए। लाभुक ने उपायुक्त से जांच की मांग करते हुए सिंचाई कूप और आम बागवानी में डिमांड करने की अपील तो की है। तो देखना होगा कि कब भूखे रोजगार सेवक पर उचित एक्शन लिया जाता है। पलामू से TV 45 के लिए संजीत कुमार की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीत कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीत, मनरेगा योजना में घूसखोरी का खेल चल रहा है। एक और भ्रष्ट रोजगार सेवक की कहानी जो है वो सामने आई है, जिसमें बिना चढ़ावा दिए रोजगार सेवक कोई काम ही नहीं करते। अगर हम यहां की बात करें तो रोजगार सेवक जो हैं संजय कुमार गुप्ता, वो पैसा नहीं देने पर 1 रुपए का डिमांड नहीं करने की बात कहते हैं और लाभुक को परिवार पंचायत सचिव बुलाकर पैसों की मांग करते हैं। और व्हाट्सएप चैट में घूसखोरी का जो ये उजागर हुआ है खेल, क्या रोजगार सेवक की इसी तरह से मनमानी चल रहेगी? क्या मनरेगा योजना में बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होगा? क्या मनरेगा में लूट की छूट है? और जब मनरेगा के नाम पर खुलकर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो क्या अधिकारी जो है वो अनजान है इस बात से?
जी देखिए, मनरेगा योजना अभी के अगर समय में देखा जाए तो ये वास्तविकता है योजना की कि बिना चढ़ावे के कोई भी योजना किसी भी प्रखंड का हो, लेकिन बिना चढ़ावे के कोई भी योजना सफल योजना नहीं होती है। क्योंकि चढ़ावे में भी हर एक का जितने भी लोग उसमें एक योजना में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी अधिकारी आते हैं, उनमें अगर सभी के ना करे, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कि बिना पैसे के यानी कि बिना परसेंटेज के अपना एक कमीशन का परसेंट भी रखे हुए हैं चूंकि उसमें, और बिना परसेंट के जो है एक भी योजना मजाल है कि कभी छू दे। तो इसमें जो है कि ये मामला में देखिए क्या था कि लाभुक जो थे, लाभुक मनातू प्रखंड का जो मामला अभी सामने आया है, मनातू प्रखंड के मामले में लाभुक जो है वो योजना में पैसा नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि वो अपना काम जो था वो अच्छे से करवाए थे। तो काम कराते हैं तो ऊपर से अभी गर्मी का मौसम था तो पानी की भी उनको काफी दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से दूर दूर से पानी ला करके वो अपना खेती को अपना जो लगाए हुए थे आम बागवानी। तो और इस बीच रोजगार सेवक संजय कुमार गुप्ता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय कुमार गुप्ता जी, इस तरह से हम अपनी खबर को बता रहे हैं, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो। 1996 के बाद से मनरेगा का ही नारा रहा है, लेकिन गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं चल रही है उनका लाभ जो है क्या नहीं मिल पा रहा, और योजना को क्या भ्रष्टाचार योजना बना दिया गया है? रोजगार की गारंटी देने वाला कानून क्या है, क्या दम तोड़ता नजर आ रहा है संजय कुमार गुप्ता? सब मनगढ़ंत आरोप है सर, ये सब ब्लैकमेल करने की बात है, कहीं कोई लेन देन नहीं है, ठीक है ना? कोई हम अकाउंट में पैसा नहीं लिए हैं, ठीक है ना? ये सब फंसाने के लिए व्हाट्सएप चैट आपने देखी है? मैं भेजूं आपको? हम देखे हैं, वो मेरा कोई अपना आदमी के नहीं है, मेरा वो क्या है वो किसी दूसरे का नाम है, मेरा कोई अपना आदमी का नहीं है वो। आपका नंबर इसमें साफ तौर पर शो हो रहा है संजय कुमार गुप्ता जी, और हमारी जो रिपोर्ट है वो आंखें खोलने के लिए बहुत है। किस तरह से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, किस तरह से मनरेगा का जो काम है, जहां पर बिना चढ़ावे कोई भी काम नहीं होता, कार्रवाई की फरियाद दी जाती है, लेकिन जमीनी जो हकीकत है वो ये बिना चढ़ावा दिए कोई भी काम नहीं हो रहा है। मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, मजदूरों के हक पर डाका डाला जा रहा है। सुनाई दे रहा है ना सर? साफ साफ हाँ, आवाज तो मेरी साफ सुनाई दे रही है ना? सब बेबुनियाद मनगढ़ंत आरोप है, समझ गया ना? हमसे व्यक्तिगत पैसा लिया था, समझ गए? 2-4 हजार रुपया। किसने पैसा लिया, पूरी बात तो रखिए, मैं भी तो समझ पाऊं क्या कहना चाह रहे हैं आप। परवेज आलम मेरा अच्छा मित्र था जो आपको चैट दिया है, हाँ। ठीक है, उससे उन्होंने मुझसे पैसा लिया था 5,000, और पैसा नहीं मांगने पर मैंने उसको मैसेज किया, जब मेरा फोन नहीं उठाने लगा। ये सब सर कॉमन जिंदगी में ये सब कॉमन जिंदगी में चलते रहता है, ठीक है? जब मेरा फोन नहीं उठाया तो मैंने उसको मैसेज किया, भाई मेरा पैसा भेज दो, फलाना फलाना काम की जरूरत है, हम दिक्कत में है। ये सब तो फंसाने वाला बात है, मनगढ़ंत बात है एकदम। ये सब प्लांट किया हुआ चीज है। किसने प्लांट किया है? वही परवेज ने। वो साफ तौर पर चैट हमें भेज रहे हैं, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते हम आपकी बात भी रख रहे हैं। तो आप बताइए ना, कौन सी ऐसी बात है जो आप हमें कहना चाहते हैं, हमारे द्वारा रखना चाहते हैं? हाँ, ये प्लांट है एकदम पूरा प्रायोजित है, ठीक है ना? और यहाँ करोड़ों अरबों का घोटाला नहीं, 1,000-2,000 रुपया किसी के साथ मित्रवत लेन देन होता है, कोई बड़ा चीज नहीं है। क्या ये मित्र हैं आपके? ये मित्र हैं? जी, बहुत अच्छा मित्रता था। आज 2-4 हजार रुपए के लिए संबंध खराब हो गया, तो आज हमको जलील कर रहा है, फंसाने में। नहीं, क्या आपसे इन्होंने पैसे लिए थे, और किस तरह से पैसे लिए थे? वो कैश पैसा दिया था मैं उसको। तो कैश दिया था आपने? 2-4 हजार रुपया कोई बड़ा चीज है सर? नहीं, आपने कैश दिया था जी, यारी दोस्ती में। तो हम उनसे भी जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा संजय कुमार गुप्ता जी, भ्रष्टाचार की दलदल उसकी बालीदेवी पर चढ़ा है। मनरेगा का काम और बिना चढ़ावा दिए काम नहीं होता है। लगातार जांच पड़ताल जो है हमारी टीम कर रही है। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर जाकर लगातार इस तरह की शिकायतें जो आ रही है उसको हम तक ला रहे हैं, और बार बार ये बात सामने आने के बाद में हम ये सवाल कर रहे हैं, क्या मनरेगा में लूट की छूट है? और जब मनरेगा के नाम पर
जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो क्या जिम्मेदार इससे अनजान है क्या? और आप जो ये सफाई है वो आपके जो अधिकारी हैं उन तक दीजिएगा। और एक बार फिर से मैं वो बाइट सुनाना चाहूंगा, हमारे पीसीआर विभाग से निवेदन करूंगा। लाभुक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय कुमार गुप्ता जी, फोन छोड़ के कहीं नहीं जाना है। अभी हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जो लाभुक है उनके लिए मैं निवेदन करूंगा, उन्हें भी फोन घुमाया जाए, उनको भी लाइन पर लिया जाए। सिर्फ एक पक्ष संजय कुमार गुप्ता की नहीं सुनेंगे, हम जो लाभुक है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई कौन सा पैसा संजय कुमार गुप्ता जी ने आपको दिया था, और अगर वो पैसा दिया तो आप इस तरह के बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रहे हैं? जैसा कि संजय कुमार गुप्ता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। आरोपी रोजगार सेवक है, हम ये कह रहे हैं। लेकिन संजय कुमार गुप्ता जी, लाभुक जिस तरह से जुड़ते हैं उनकी बातों को इत्मीनान से सुनना है आपने और मैंने, और उसके बाद में पता चलेगा क्या रुपए का डिमांड नहीं करने के बाद आप द्वारा कही गई है या फिर नहीं। लाभुक को कई बार, महाराज एक बार नहीं कई बार पंचायत सचिवालय बुलाया गया है और पैसे की मांग की गई है। जो व्हाट्सएप चैट हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, घूस लेने का खेल किस तरह से उजागर हो रहा है। और जो लाभुक हैं वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय कुमार गुप्ता जी, थोड़ा तो इत्मीनान रखिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए। लाभुक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनरेगा योजना में घूसखोरी का किस तरह से खेल चल रहा है, अपनी जुबानी बताइए। हाँ सर, मेरा जो है संजय जी, मेरा नोडिया पंचायत का जीआरएस है, जो अपने बेटे के खाता में बेटा विशाल के नाम से अकाउंट में 2000 मंगवाए थे फोन पे के माध्यम से, और एक प्रज्ञा केंद्र, रवि प्रज्ञा केंद्र है, उस पे 1500 रुपया मंगाए थे रिश्वत के, मतलब लेकिन रिश्वत। संजय कुमार गुप्ता तो कह रहे हैं आप तो बहुत अच्छे मित्र हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? पैसे लौटा देते उनके, वो कह रहे हैं हमने तो उधार दिए थे उनको। सर पारदर्शिता में वो मित्र है, लेकिन अंदर तो मेरा वो दुश्मन है। नहीं, आपको क्या पैसे इन्होंने उधार दिए थे क्या? उधार नहीं दिए सर, वो घूस जो मैं बागवानी लगवाया हूँ उसमें रिश्वत लिया है सर। रिश्वत लिया है। संजय कुमार गुप्ता जी, ये तो कह रहे हैं कोई पैसा लिया ही नहीं है, आप मित्रता को क्यों खराब कर रहे हैं? मैंने कहा था संजय कुमार गुप्ता जी लाइन पर बने रहिएगा। सुन पा रहे हैं? कमाल है, हमने इतनी रिक्वेस्ट की, इतना निवेदन किया। संजय कुमार गुप्ता जी, हमने आपकी पूरी बात को सुना, बिल्कुल बीच में इंटरप्ट नहीं किया। और जैसे परवेज अख्तर जुड़ते हैं, जो पीड़ित हैं, जिनका पैसा जो है वो मांगा गया है, और जो कहानी है भ्रष्ट रोजगार सेवक की, उस कहानी को पूरा सुने बगैर ही चले गए। खैर, संजय कुमार गुप्ता जी तो फोन को डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। परवेज अख्तर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। परवेज, रोजगार सेवक की जो मनमानी है क्या इसी तरह से चलेगी? क्या मनरेगा योजना में बिना चढ़ावे के काम नहीं होगा? ये सवाल आप तो कर रहे हैं, लेकिन मैं भी आपसे करना चाह रहा हूं, लूट की कौन सी छूट है और मनरेगा के नाम पर किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, डिटेल में बताएं। संजय कुमार गुप्ता को हम पूरा इसका लिंक भेजेंगे और फिर से उनसे जवाब मांगने की कोशिश करेंगे। रखिए अपनी बात परवेज। मेरा जो है सर वित्तीय वर्ष 2023-24 में बागवानी लगवाया था, और जो मेरा माँ जुलेखा बीबी और पत्नी नाजिया बानो के नाम से सैंक्शन करवाए थे सर, उसमें सर डिमांड करने के लिए अपने बेटा विशाल के नाम पे फोन पे के माध्यम से 2000 रिश्वत लिया, और रवि प्रज्ञा केंद्र के फोन पे में 1500 रुपया लिया सर। कितनी बार आपको पंचायत सचिवालय बुलाया गया? मेरे पास है सर, बिल्कुल है। आपको पंचायत सचिवालय कितनी बार बुलाया गया और किस तरह से क्या मांग की गई? वो तो बेगिनी था सर, बहुत बार परेशान किया है सर वो। और धमकी भी, दूसरी बात धमकी भी दे रहा है सर वो, जान मारने के लिए। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? जी, कि जान से मार देंगे, वो शिकायत पत्रकार के दे देते हो, ऐसे वैसे उठा लेंगे हम, इस तरह से। आप चिंता मत करिए, यह खबर जरूर हमने चला दी है और हम ये उम्मीद करते हैं इस खबर का असर होगा। तमाम जो अधिकारी हैं वो इस पर संज्ञान लेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मनरेगा योजना में घूसखोरी का जो खेल है वो नहीं चल सकता। जो भ्रष्ट रोजगार सेवक की कहानी सामने आई है, जिसमें बिना चढ़ावा दिए रोजगार सेवक कोई काम नहीं करता है, उनकी कोई मनमानी नहीं चलेगी। मनातू के नोडिया पंचायत के रोजगार सेवक संजय कुमार गुप्ता जी, कान खोल के सुन लीजिएगा। जो पैसा नहीं देने पर रुपयों की डिमांड करते हैं, आप लाभुक को कई बार पंचायत सचिवालय बुलाते हैं, पैसों की मांग करते हैं, व्हाट्सएप चैट में घूस लेने का पूरा खेल उजागर हुआ है और आगे भी हम करेंगे। और सवाल पूछेंगे, क्या रोजगार सेवक की ऐसे चलती रहेगी मनमानी? क्या मनरेगा योजना में बिना चढ़ावे के नहीं होगा काम? क्या मनरेगा में लूट की छूट है? और क्या जब मनरेगा के नाम पर हो रहा है जमकर फर्जीवाड़ा, तो जिम्मेदार आखिर इससे अनजान क्यों है? धन्यवाद परवेज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए।